जो चीज बर्तन में है वही टपकेगी ना। कामयाब मौत और मौत से डरा जाए या खुश हुआ जाए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं मौत के बारे में, हमें जो है मौत जो है बड़ी डरावनी लगती है, लेकिन असल में बात यह है कि मौत एक डरावनी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा पुल है, जैसे एक दरिया के ऊपर पुल होता है जो इस पार से उस पार जाने के लिए मदद करता है। मौत एब्सोल्युटली वही चीज़ है, एक ब्रिज है जो बंदा और खुदा के बीच में है। ये हमारी उम्र है, ये हमारी हयात है। अब ये जब ख़त्म होती है तब वहाँ से गुज़रने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई टूल होता है। जिस तरह से एक ब्रिज होता है उस पार जाने के लिए, खुदा तक जाने के लिए मौत ही हमारा ब्रिज है। इसको खुशी से जो है अपनाना चाहिए। अल्लाह के बंदो, ख़ास तौर पर ये बात आप जान लीजिए कि आप मरते वक्त किस टाइप से मरना चाहते हैं। आपने अपनी एंटायर ज़िंदगी का अगर एक गोल सा ऐसा एक दायरा बना लिया कि आप रात में एक बार आंखें बंद कर करके थोड़ी देर के लिए सोचते हुए बैठ जाइए कि इतनी उम्र गुजरी, क्या मैं अच्छी मौत के लायक हूँ या बुरी मौत के लायक हूँ। मरते तो सब लोग हैं, हर एक के लिए एक हयात दी गई है। जिस तरह से एक दरख्त पर पत्ता होता है तो पीला होकर वो गिर जाता है, फल पकने के बाद में भी गिर जाता है, उसी तरह इंसान की एक ज़िंदगी होती है, एक उम्र होती है, एक हयात होती है। वो तब तक इस दुनिया में रहेगा, उसके बाद उसको जाना है। जब हमारे नबी गए, पैगंबर गए, कितने सारे आए और गए, आप इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए हो, आपको एक दिन जाना है। तो इस जाने से यानी जब से आप पैदा हुए और आपकी मौत का वक्त, इस दरमियान का जो टाइम है ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस टाइम को आपने अगर अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, कुरान जो है अल्लाह का वो जो किताब है, वो आसमानी किताब है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल दिए हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी है। उस तरह से अगर आपने ज़िंदगी गुजारी तो जो है अल्लाह ऐसे लोगों को कामयाब समझता है और उसकी मौत को कामयाब मौत कह सकते हैं। अब ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी एक प्रोटोकॉल की तरह से ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह और उसके रसूल को कोई दुख ना पहुंचाए, ना उसकी मखलूक को तकलीफ़ दे, उसकी अच्छी इबादत करे, ऐसा शख्स अल्लाह को बड़ा प्यारा होता है। और इसकी मौत पर जो है फरिश्ते जो आसमान में रहते हैं वो खुशी मनाते हैं कि एक नेक बंदा हमारी तरफ आ रहा है, और वो उसे उस रूह को सलाम करते हैं और अल्लाह की तरफ से जो है इनाम इकराम और उसे इज्जत से नवाजा जाता है। आप अगर आपने अपनी ज़िंदगी जो मौत जब से पैदा हुए और मौत तक आपने उसका ख्याल ही नहीं किया, आपने खुदा की तरफ देखा ही नहीं, आपने कभी खुदा के बारे में सोचा ही नहीं, तो अल्लाह जो है जिस तरह से आपने उस अल्लाह को इग्नोर किया ना, तो अल्लाह भी आपको इग्नोर करेगा। और ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जब अगर उसने आपको इग्नोर कर दिया तो आप ऐसे अनाथ हो जाओगे। जैसे माँ बाप नहीं होते हैं ऐसे बच्चे को जो है अनाथ कहा जाता है, उसी तरह से आप जो है अनाथों की मौत मरेंगे। भले ही आपके आसपास घर के लोग हो, लेकिन इग्नोर्ड पर्सन नाम से जो है आपकी मौत हो जाएगी। अब देखिए मौत के वक्त जो सख्ती होती है, जो अच्छा और नेक बंदा होता है
اس کی موت تھوڑی آسان ہوتی ہے، اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کا دل جو ہے ساری عمر جو ہے دنیا میں ہی لگا رہا، نہ اس نے کسی بات کی قدر کی، اپنی عمر کی قدر کی، کہاں میں نے زندگی گزاری، اور نہ حساب کے بارے میں سوچا، تو مشکل ہے ایسا شخص شاید ہی اپنا ایمان لے کر چلا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تب بھی یہ خطرہ بنا رہے گا کہ آپ ایمان سے جا رہے ہو یا نہیں۔ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ میرے بولنے کا ایک پورا اگر گول دائرہ بنا کر چھوٹی سی چیز بنا کر دیکھو گے نا، تو اس میں ایک چیز نکل کر آئے گی کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور برے انسان ہیں، یہ آپ کو خود طے کرنا ہے، اور پھر جو ہے اس خدا کی ملاقات کے لیے جو ہے موت آپ کو ڈراؤنی نہیں بلکہ ایک حسین سپنے کی طرح آئے گی، اور جو ہے آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی کہ اب وہ وقت آ گیا کہ میں ایک ادنا سا بندہ اس خدا کو ملنے کے لیے جانے کا سفر شروع کر دیا۔ یہ عمر جو 60-70 سال کی رہ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کتنا جئیں گے؟ 100 سال جئیں گے، اس سے زیادہ اور کیا جئیں گے؟ اس کے بعد تو جانا ہی۔ خوشی کی اس بات کی ہو، سفر پر نکلے ہو تو توشہ بھی ساتھ میں ہو، توشہ ہی نہیں ہے ساتھ میں تو جو ہے آپ کا صرف مرنا ایک مذاق بن کے رہ جائے گا۔ کچھ سوال ہو تو کر لیجئے، جو جانتا ہوں میں بتا دوں گا ضرور۔ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو اچھی بات ہے، نہیں کر لیا ہوگا تو اپنے ایک لسٹ میں اس چینل کو بھی رکھ لیجئے۔ جتنا جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو بات ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ ملتے ہیں صاحب۔